बिहार के दरभंगा जिले का एक छोटा सा गांव लक्ष्मीपुर। यहाँ के बाशिंदे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और जीवन की सादगी में विश्वास रखते हैं। लेकिन 19 अप्रैल 2025 का दिन इस गांव के लिए काला दिन बनकर आया। इस दिन एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। मृतक का नाम रविंद्र यादव था, उम्र मात्र 25 वर्ष। रविंद्र गांव का एक सामान्य युवक था। खेती में अपने पिता का हाथ बंटाता था और परिवार का भरण पोषण करने में अपनी भूमिका निभाता था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी और वह अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहता था। रविंद्र के दोस्त उसे मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का बताते थे। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी और इतने दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाएगी। 19 अप्रैल की सुबह थी। गांव में हर दिन की तरह हलचल थी। रविंद्र, जो हमेशा अपने परिवार के साथ सुबह की चाय पीता था, उस दिन कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। बिना किसी को कुछ बताए वह अचानक घर से बाहर निकल गया। उसके जाने का समय भी कुछ अजीब था। न तो वह खेतों की ओर गया, न ही अपने दोस्तों के पास। परिवार को लगा कि शायद वह गांव में ही कहीं घूमने गया होगा या किसी काम से निकला है। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन रविंद्र का कोई पता नहीं चला। परिवार के लोग इधर उधर उसे ढूंढने लगे। गांव के हर कोने में उसका नाम पुकारा गया। मां की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पिता बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। गांव के कुछ लोग भी मदद के लिए आगे आए, लेकिन रविंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। दोपहर के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर रविंद्र गया कहां। किसी ने कहा कि शायद वह अपने किसी दोस्त के घर चला गया हो, तो किसी ने खेतों की ओर जाने की बात कही। लेकिन जब शाम होने लगी और रविंद्र अब तक नहीं लौटा, तो परिवार वालों की चिंता डर में बदलने लगी। तभी गांव के बाहर खेतों से एक खबर आई, जिसने सबको हिला दिया। किसी ने देखा कि एक आदमी बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा है। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि वह रविंद्र ही था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। गांव के लोग तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले चले गए। रविंद्र को गांव के ही एक निजी अस्पताल में ले चले गए, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। परिवार और गांव के लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि रविंद्र ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन रविंद्र को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उस मनहूस दिन ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया और रविंद्र के परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। रविंद्र की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। घर के आंगन में मातम पसरा हुआ था। हर कोई गहरे दुख में डूबा था। रविंद्र के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के लोग भी इस दुखद घटना से स्तब्ध थे, क्योंकि रविंद्र हमेशा खुशमिजाज और मददगार स्वभाव का था। उसकी अचानक मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता सदमे में चले गए। मां बार बार अपने बेटे को पुकार रही थी। उसकी तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। पिता की आंखों में गहरा दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। वे चुपचाप एक कोने में बैठे अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। घर में हर तरफ सन्नाटा और मातम का माहौल था। रविंद्र का छोटा भाई विद्यानंद इस सदमे से उबर नहीं पा रहा था। वह बार बार अपने भाई की यादों में खो जाता था। दोनों भाइयों का रिश्ता बहुत गहरा था। वे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। विद्यानंद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसका भाई हमेशा के लिए उससे दूर चला गया है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी मायूसी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ ही दिन पहले तो दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। अब वही घर, वही आंगन उसे सूना सूना लग रहा था। विद्यानंद के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। विद्यानंद ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसने पुलिस को विस्तार से बताया कि रविंद्र की मौत अचानक और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। परिवार को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि रविंद्र की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है।
विद्यानंद ने पुलिस से गुहार लगाई कि वह इस मामले की गहराई से जांच करे। उसने बताया कि रविंद्र के कुछ दोस्तों के साथ उसका विवाद चल रहा था। हो सकता है उन्होंने ही उसे जहर देकर मार डाला। विद्यानंद ने पुलिस को उन दोस्तों के नाम बताए जिनके साथ रविंद्र बाहर में चल रहा था। उसने कहा कि रविंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे उल्टी होने लगी थी, जिससे परिवार को शक हुआ कि उसे कुछ जहरीली चीज दी गई। पुलिस ने विद्यानंद के बयान को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू की। गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कोई कह रहा था कि यह आपसी रंजिश का नतीजा है, तो कोई इसे हादसे में रहा था। लेकिन विद्यानंद अपने भाई के लिए इंसाफ चाहता था। उसके लिए कोई वकील या इज्जत और एक साफ चरित्र नहीं था। अब देखना कि पुलिस की जांच में क्या सच सामने आता है और क्या रविंद्र की मौत का रहस्य सुलझ पाएगा। जैसे ही रविंद्र की मौत की खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के लोग एकत्रित हो गए। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और दुख साफ झलक रहा था। रविंद्र की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रविंद्र, जो हमेशा हंसमुख और मिलनसार था, उसकी अचानक हुई मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी शोक में डूबे हुए थे। गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर इस घटना की चर्चा कर रहे थे और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर रविंद्र की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हर कोने की बारीकी से जांच शुरू कर दी। गांव के लोग पुलिस की गतिविधियों को दूर से देख रहे थे और हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या यह कोई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस ने रविंद्र के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को स्ट्रेचर पर ले जाते समय गांव के लोग भावुक हो उठे। रविंद्र के परिवार के लोग रोते बिलखते पुलिस के पीछे पीछे अस्पताल तक पहुंचे। पुलिस ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले की पूरी जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों की एक टीम ने शव का परीक्षण किया। रिपोर्ट में सामने आया कि रविंद्र की मौत का कारण जहरीली शराब पीना था। यह खबर सुनते ही गांव में और भी ज्यादा बेचैनी फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर गांव में जहरीली शराब आई कहां से। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि शराब में खतरनाक केमिकल्स मिले हैं जो जानलेवा साबित हुए। अब पुलिस ने रविंद्र के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि रविंद्र ने शराब कहां और किसके साथ पी थी। उसके दोस्तों से बार बार सवाल किए जा रहे हैं, क्या उन्होंने भी वही शराब पी थी? क्या किसी ने शराब लाकर दी थी या फिर किसी ने जानबूझकर रविंद्र को निशाना बनाया? पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस सिर्फ रविंद्र के दोस्तों से ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों से भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं से पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को गांव में आते जाते देखा था या किसी ने शराब बेचते हुए किसी को देखा था। पुलिस हर छोटी बड़ी जानकारी को गंभीरता से ले रही है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। पुलिस की एक टीम ने गांव के आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू की। संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की जा रही है और शराब की बोतलों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर रविंद्र को जहरीली शराब कहां से और किसने दी। क्या यह शराब गांव के ही किसी व्यक्ति ने बेची थी या बाहर से आई थी? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी लगातार केस की मीटिंग कर रहे हैं और हर नए सुराग पर चर्चा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रविंद्र की मौत एक हादसा थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और गांव में फिर से शांति लौट सके। बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में चोरी छिपे शराब की बिक्री होती रहती है। आए दिन जहरीली शराब पीने से मौत की खबरें आती रहती हैं। रविंद्र की मौत भी बिहार में शराबबंदी की विफलता का जीता जागता उदाहरण है। यह घटना इस बात का सबूत है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बुराई का संकेत है।
ऐसी घटनाओं से न सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाती है, बल्कि कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। रविंद्र की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। उसके माता पिता अब बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे से वंचित हो गए हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। युवाओं को नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में बताना चाहिए। साथ ही सरकार को भी शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। रविंद्र की मां का रो रोकर बुरा हाल है। वह अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। उसे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रविंद्र की मौत एक दर्दनाक घटना है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें जहरीली शराब के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा।